व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा, बस खाली लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, ये भी गलत। देखिए क्या बताया था हमने, रूल को जब तक आप रटोगे ना समझ नहीं आएगा। पहला फार्मूला क्या था आपका, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं इस टॉपिक को। ये ए सेट है, ये तो आपका यूनिवर्सल सेट है, और ये ए सेट है, और ये आपका बी सेट है। ठीक है, तो हमने पहला फार्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है ये सारा। कैसे करेंगे, एन ए ये वाला प्लस एन बी ये वाला, ये चीज दो बार ऐड हो गई तो एक बार इसको माइनस करना, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन। दूसरा फार्मूला क्या बताया था बेटा हमने इसका, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। ए माइनस बी हमने क्या बताया था आपका, देखिए ए माइनस बी में आपका ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, ये आपका है ए माइनस बी, यानी कि ए ओनली। ए ओनली तो हमने क्या फार्मूला बताया था कि ए में से, ये ए है आपका, ए में से और ये कम कर दो, ये क्या है इंटरसेक्शन जो दोनों में है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली आपका मैंने बताया था कि एन बी माइनस ए, ये होगा एन बी में से, ये बी माइनस ए आपका ये वाला पार्ट, एन बी में से एन ए इंटरसेक्शन। तीन के लिए फार्मूला क्या बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। खुशी गुप्ता, बेटा मेरी आवाज कैसे पहुंच रही है आप तक? कौन सा बेटा, लास्ट वाला? अच्छा, सेकंड और थर्ड। देखिए बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है केवल ये हिस्सा, ए माइनस बी मतलब ये हिस्सा, ये ए ओनली। तो क्या करोगे आप, ए में से और ए, ये पार्ट है इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में है उसको इंटरसेक्शन कहते हैं, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। नहीं आया अभी भी समझ, बोलो बेटा, आ गया? अच्छा, अब एन बी माइनस ए, जैसे ए माइनस बी था, ए में से इंटरसेक्शन माइनस किया था, बी माइनस ए में बी में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, बी माइनस ए आपका ये पार्ट होगा, अभी मैं कर रहा हूं। देखिए बी माइनस ए आपका, बी माइनस ए का मतलब जो बी में है, केवल बी में रहने वाले ये लोग। कैसे निकालेंगे, बी में से बेटा, और ये पार्ट एलिमिनेट कर दो, ए इंटरसेक्शन। ये तीन का केस है फार्मूला, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या खासियत है, सिंगल प्लस, डबल माइनस, ट्रिपल प्लस, मतलब फार्मूला आप कभी नहीं बोलोगे। दिखाई क्लियर दे रहा है, कहीं जल्द दे रहा है, बताओ भाई, बोलिए बेटा।
हाँ जी, क्या चीज है? मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन है, कौन से में? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए तो दे, सुनो ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए तो दे ही रखा होगा हमें, ए बी में ये तो दे ही रखे होंगे। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा, और अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप निश्चिंत रहे, मैं दोबारा बताऊं। ठीक है भाई, और देखिए, हाँ देखिए, आप अपनी बुक सामने रख के देखिए, मैं वर्ड प्रॉब्लम ले रहा हूं बुक की। देखिए मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं तो हमने उस दिन किया था। ये क्वेश्चन था, इन ए सर्वे, इन ए सर्वे 60 people, in a survey of 60 people it was found that 25 people read newspaper H। बेटा मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 15, मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15। सभी निकालने, पहले क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए तभी आप समझ पाएंगे। अगर क्वेश्चन आपके सामने है तभी आप इसको समझ पाएंगे। देखो कई चीजें ऑनलाइन समझानी मुश्किल होती है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा। देखिए आप, in a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper X, 26 read newspaper C, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and P। है जी? अच्छा जी, चलो, both H and T, 8 read both P and I, 3 read all the 3 newspapers। Find the number of people who read at least one of the newspaper। The number of people who read exactly one newspaper। देखो खुशबू बेटा, तेरे को जो पीछे का है वो कराना पड़ेगा, यहाँ कोशिश करनी है, अगले टॉपिक से क्लियर आ जाएगा, लेकिन यहाँ फैक्ट अगर स्कूल में थोड़े बहुत भी आपने समझ रखे हैं तो चीजें समझ आएगी। देखिए, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, तो सर्वे हुआ है, जो सर्वे होता है वो यूनिवर्सल सेट है, 60 लोगों का सर्वे हुआ, उसमें से 25 पीपल लाइक एच, 25 लोग हैं जो न्यूज़पेपर एच को पढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद 26 लोग न्यूज़पेपर टी को पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर टी को पढ़ते हैं 26 लोग, और 26 आई को पढ़ते हैं, 26 आई न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। चलिए, यहां तक सबको दिखाई दे रहा है, क्लियर? उसके बाद 26 रीड न्यूज़पेपर आई, 9 रीड बोथ एच एंड आई। बेटा एच एंड आई को पढ़ने वाले 9 लोग हैं। 11 रीड बोथ एच एंड टी, 11 रीड करते हैं एच, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन और मतलब यूनियन। 11 लोग बोथ एच एंड टी को रीड करते हैं, 8 हैं बोथ पी एंड आई को, ये आपके पी एंड आई को रीड करने वाले लोग हैं, लोग नहीं 8, और 3 लोग बेटा ऐसे हैं जो आपके तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एच एंड टी एंड आई। गजल बेटा, यहां तक समझ आ गया तो मैं आगे चलूं। खुशबू, मतलब पहले का मतलब वो, वो कोई बात नहीं, मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, कल में परसों में,
और करवा दूंगा। बस आपको जितना समझ आया आज प्रयास कीजिए, ठीक है। वो चीज मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। देखो बेटा, इन सभी को तो आपके लिए रोक नहीं सकता, आपको भी समझना पड़ेगा, लेकिन मैं समझा दूंगा। आप दिन में जो ना मेरे को शेड्यूल बताना कि तेरी क्लास कितने कितने बजे है, ताकि कल मैं टाइम देकर समझा दूँ। 2-3 दिन में समझा दूंगा। देखिए भाई, यहां तक क्लियर है आपको? बेटा यूनियन का मतलब होता है, ऐसे समझ लो, यूनियन का मतलब कि कुछ बच्चे कॉमर्स के, कुछ बच्चे साइंस के, जब उनको इकट्ठा कर दिया जाए तो यूनियन होगी। और यूनियन का मतलब आप वो इकट्ठे होंगे तो जो मैथ पढ़ते हैं, मैथ वाले ऐसे हैं जो कॉमर्स के भी हैं और साइंस के भी हैं, क्लियर है? तो वो दोनों के अंदर मैथ वाले हैं, क्लियर है? तो वो अलग अलग नहीं गिनने जाएंगे, वो एक साथ गिने जाएंगे। और देखिए आप इसको, एक मैं अच्छा एग्जाम्पल देता हूं कि आपकी फैमिली है, फैमिली के अंदर आपके भाई पापा हैं और चाचा हैं और फादर, मतलब दादा दादी। जब आप इनको परिवार को इकट्ठा करते हो, दादा का परिवार है, तो दादा दादी जो है वो चाचा के कुंबे में भी गिने जाते हैं और पापा के कुंबे में भी गिने जाते हैं, लेकिन जब इकट्ठा करते हो तो वो एक बार गिने जाते हैं। ऐसे ही किया। इंटरसेक्शन का मतलब समझो दादा दादी, ठीक है। हालांकि मैं समझाऊंगा बेटा डिटेल से टॉपिक, आप इनको बीच में हम डिस्कस नहीं करेंगे। चलो यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए आप बेटा, मैं दूसरे तरीके से बताने जा रहा हूं आज आपको, उस दिन वाले तरीके से नहीं बताऊंगा जो उस दिन बताया था। देखिए आप, एक ये 3 है, ये तो आपका यूनिवर्सल सेट है। चलिए आप ऐसा करिए, इस पार्ट को ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए, इसको डी, ई, एफ और ये पार्ट एम। हर एक हिस्से को मैंने अलग अलग नेमिंग कर दी। यहां तक समझ आया या नहीं आया बताइए आप लोग। बोलिए, यहां तक क्लियर है सभी नेमिंग? अब देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या दे रखा है? NH, NH25 है। NH का मतलब ये H वाले हैं, ये T वाले हैं बेटा, ये T न्यूज़पेपर वाले और ये I न्यूज़पेपर वाले। तो NH आपके पास NH25 लोग 25 है, NH25। देखिए अब इस NH का 25 क्या है? NH का मतलब ये वाले प्लस ये वाले प्लस ये वाले और प्लस ये वाले, मतलब A प्लस D प्लस F प्लस M इक्वल टू A प्लस D प्लस M प्लस F इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 25। ये बात समझ में सबको आई या नहीं आई? सार्थक, चलिए उसके बाद एंटी, एंटी आपके पास 26 है, एंटी आपके पास 26 है। तो एंटी में क्या क्या है? ये टी आपका ये वाला है जी जी, क्या क्या है बताइए टी में? टी में आपके पास है बेटा सी ई एम एफ, सी ई एम एफ। ये दूसरा नंबर रिलेशन किसको समझ नहीं आया? रजत, खुशबू, ठीक है बेटा। बेटा बोलते रहना ताकि मुझे रखो, समझा दूंगा। मैंने बता दिया 2-3 दिन लगते हैं बच्चे को सेट होने में। कोई बच्चा पहले दिन मेरे से उम्मीद करे कि मैं उसको बिल्कुल खुश करके भेजूंगा, पॉसिबल नहीं है। टॉपिक बीच में चला, 2-3-4 दिन मुझे लगते हैं उस बच्चे को एडजस्ट करने। अच्छा नेक्स्ट देखिए बेटा, अब आपके पास NI26 है।
एन आई आपके पास 26 है। देखिए आपका एन आई है क्या, एन आई में ये है बेटा बी ई एम डी, बी ई एम डी, बी ई बी ई एम डी, और ये आपके पास 26 है। चलिए आपकी बात मैंने माननी शुरू कर दी। उसके बाद देखिए बेटा क्या होगा। अब आपके पास ये है एफ इंटरसेक्शन आई, एन एफ इंटरसेक्शन आई, एफ इंटरसेक्शन आई 9 है, और बेटा एच इंटरसेक्शन आई देखिए ये आपका एच है, ये एच है, ये एच है और ये आई है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये इसका है। देखिए आप ये एच, एच और आई का, एच और आई का कॉमन इंटरसेक्शन, एच और आई का कॉमन ये है, क्या बनेगा बताइए मुझे। ये इसका एच एंड आई में कॉमन है, एच एंड आई में कॉमन ये इसका डी प्लस एम। रिलेशन के नंबर रखते जाइए, पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 नंबर रिलेशन ये आ गया डी प्लस एम। अब नेक्स्ट हमारे पास है एन एच इंटरसेक्शन टी, एन एच इंटरसेक्शन टी, एन एच इंटरसेक्शन टी, एच इंटरसेक्शन टी। देखिए बेटा एच ये है आपका, ये एच है, ये टी है, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन, ये एफ प्लस एम, एफ प्लस एम, एफ प्लस एम, ये आपके पास 11 है, एफ प्लस एम इक्वल टू 11। भाई किसी को यहां तक की दिक्कत हो तो वो मुझे बताए कि जी यहां तक हमारे को समझ नहीं आया। बेटा बताना आपको पड़ेगा, मेरे पास हर क्वेश्चन के 2-2 तरीके होते हैं, हर टॉपिक के 2-2 हैं। हाँ जी बोलिए। प्रैक्टिकली मतलब भाई ऐसा है ना, निकाल, बिल्कुल निकाल सकते हो, आपका वो गलत नहीं। मैं भी ये प्रैक्टिकली तो कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके पैसे मिलेंगे, और मैं प्रैक्टिकली तो कर रहा हूँ। अब मैं सेम चीज ही कर रहा हूँ, देखिए आप सेम हो रहा है। अब उसके बाद देखिए एक और बच गया बेटा आपके पास, एन टी इंटरसेक्शन आई, एन टी इंटरसेक्शन आई। बेटा टी और आई का कॉमन देखिए, ये टी है और ये आई है, टी और आई में कॉमन, यानी कि इसमें और इसमें ये कॉमन है, टी और आई में ये कॉमन है। देखिए आपका टी प्लस एन, चले आपकी इक्वेशन लिख देते हैं, 4, ये 5 और ये 6। अब एक और बच गया बेटा आपका, वो तीनों का इंटरसेक्शन, एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, और ये आपके पास है तीनों का इंटरसेक्शन, ये है एम, एम इक्वल टू आपका आ गया 3। अब बेटा एन की वैल्यू यहां रखेंगे 6 में, एन की वैल्यू यहां 3 रखी तो ई की आ गई 5, एन की वैल्यू यहां रखेंगे 3, एन की वैल्यू यहां 3 रखेंगे, एफ की वैल्यू आ गई 8। नहीं आ रहा समझ, एन की वैल्यू यहां 3 रखेंगे तो डी की वैल्यू आ गई 6। यहां तक बताइए किसी को दिक्कत है तो गजल। एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई की वैल्यू ऊपर दे रखी है बेटा 3, देखो ये दे नहीं रखी मैंने। एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई का मतलब तीनों में कॉमन, तीनों में कॉमन ये है, ये इसका तीनों में हिस्सों में है, तीनों में है ना, देखिए आप ये पहले एन की देखो आप, एन की कितनी आ गई, एन की 3 आ गई, एन की 3 आई या समझ नहीं आई बताओ। एन की वैल्यू गिवन है बेटा, ये रही तीनों का इंटरसेक्शन,
एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये तीनों का इंटरसेक्शन दे रखी है आपको 3, ये कुछ ही आगे समझ नहीं आई। सॉरी खुशबू। अच्छा अब देखो बेटा, अब ये ई की वैल्यू यहां रखो, देखो यहां पे, ए यहां पे रखो, डी एम की वैल्यू, ई प्लस एन 8 है, तो ई की वैल्यू आपकी 3 है, 3 प्लस एन इजकल टू 8 का एन कितना आ जाएगा, सॉरी ई कितना आ जाएगा 5। अब यहां रखिए, एफ प्लस एन इजकल टू 11, एफ कितना है 8, एक मिनट सॉरी, एम आपके पास कितना है 3, एफ प्लस 3 इजकल टू 11, एफ की वैल्यू 8 आ गई, डी प्लस एन इजकल टू 9, यहां 3 रखिए, डी की वैल्यू 6 आ गई। यहां तक बताइए किसी को दिक्कत हो? भाई किसी को डाउट है? अब देखिए आगे आप, अब आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, रुकिए। अब आप आइए, आपके पास जो जो है सबसे पहले में आते हैं फर्स्ट रिलेशन में, ए प्लस डी, बोलना बेटा डी क्या आया है, डी 6, एफ 8, एम 3। इस फर्स्ट नंबर रिलेशन में देखिए, फर्स्ट में डी की वैल्यू पता है, एफ की पता है, एम की पता है, ए कितना आ गया बेटा 8 से 14 3 17, 25 में 17, 15 में 8, नहीं आया समझ? गजल अच्छा, अब और देखो बेटा, देखो बेटा सच्चाई ये है कि ऑनलाइन में तुम पे डिपेंड ज्यादा करता है। जब आप नहीं आया तो मतलब नहीं आया, मैं तो स्कूल में भी कहता हूँ टीचरों को, जी नहीं आया बताओ, फीस नहीं ले रहे हो, आगे बोलो। अब मैं यहां रख रहा हूं बेटा, ई प्लस एम प्लस एस वाली में, ई बेटा हमारे पास है 5, एम आपके पास 3, एफ 8 और इक्वल टू 26, तो सी आपके पास आ जाएगा 8 3 11 5 16। देखना बेटा, चेक कैलकुलेशन मेरी चेक करते रहना, मिस्टेक हो सकती है, पहले बता दें। आ रहा है सभी को रजत? अच्छा देखिए,